नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर में बनी थी उनकी हीरोइन। फिल्मी खानदान भी नहीं बन पाया सुपरस्टार। आइए जानते हैं कि आखिरकार बॉर्डर फिल्म में दिखने वाली हीरोइन अब कहाँ है और साथ ही गुमनामी की जिंदगी में क्यों जी रही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जिन्होंने रातों रात लोकप्रियता हासिल की, आज गुमनामी के साये में है। फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इस एक्ट्रेस को स्टारडम नहीं मिल पाया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि झील सी आंखों वाली खूबसूरत अभिनेत्री कौन है और आजकल क्या कर रही है। निर्देशक जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 90 के दशक की सबसे सफल मूवीज में शुमार है। इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के युद्ध की पृष्ठभूमि को दिखाया गया था, लेकिन बॉर्डर में एक एक्ट्रेस ऐसी भी रही जिन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता सुनील शेट्टी की पत्नी की भूमिका को अदा किया, लेकिन आज ये झील सी आंखों वाली हसीना गुमनामी के साये में क्यों है। बॉर्डर फिल्म की कहानी के साथ साथ इनके शानदार गीतों को फैंस आज भी सुनना पसंद करते हैं। सिंगर रूप कुमार राठौर का तो चलू गाना सुनील शेट्टी और एक्टर शर्बानी मुखर्जी पर फिल्माया गया था। बस इसी गाने में शर्बानी रातों रात स्टार बन गई थी। उनकी बेबाक खूबसूरती और झील सी आंखों ने हर किसी का ध्यान खींचा और बॉर्डर में छोटे से रोल के बाद वे हर किसी की फेवरेट बन गई। बॉर्डर बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद शर्बानी मुखर्जी को बॉलीवुड में बड़े रोल के ब्रेक नहीं मिले, जिसके चलते छोटे मोटे रोल करके उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा। समय रहते हुए उनको यह आभास हो गया था कि हिंदी सिनेमा में उनका सिक्का नहीं चलेगा, जिसके चलते उन्होंने मलयालम सिनेमा की तरफ रुख किया और कुछ समय तक बतौर एक्ट्रेस व एक्टिव रही। मालूम हो कि शर्बानी का नाता रानी मुखर्जी और काजोल की मशहूर मुखर्जी फैमिली से है। वह रानी की कजन सिस्टर है, लेकिन अपनी बहनों की तुलना में उनको अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। तो आज वो लाइमलाइट से दूर वह कोलकाता में अपने परिवार के साथ रह रही है। बॉर्डर फिल्म के जरिए शर्बानी मुखर्जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह लंबे समय तक बॉलीवुड में एक्टिव रही और इस दौरान उन्होंने कुछ पॉपुलर मूवीज में काम किया, जैसे कि बॉर्डर, मिट्टी, अंश, आंच, मोहनदास, 332, मुंबई से भारत। आपको बता दें कि बतौर अभिनेत्री शर्बानी की आखिरी फिल्म नमूकारो आयुष्मान रही, जिसे मलयालम सिनेमा की तरफ से साल 2015 में पेश किया गया था। एक एक्ट्रेस के रूप में उनको बॉलीवुड से अधिक सफलता साउथ सिनेमा से मिली। फिल्म के बारे में और भी बात करें तो बॉर्डर 2 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य युद्ध फिल्म है, जिसे जेपी दत्ता ने लिखा और निर्मित और निर्देशन किया है। 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सेट ये फिल्म गोलेवाला की लड़ाई 1971 की घटनाओं पर आधारित है। इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इसार के साथ कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और शर्बानी मुखर्जी जैसे सहायक कलाकार हैं। बॉर्डर दत्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने सितंबर 1995 में फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया और अप्रैल 1996 तक इसे पूरा कर लिया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। कुछ हिस्से जोधपुर में भी फिल्माए गए। फिल्म का एक गाना संदेशे आते हैं, जिसे सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने गाया था, सबसे लोकप्रिय हिंदी गानों में से एक बन गया। गाने की लोकप्रियता के कारण कई निर्देशकों ने सोनू निगम को अपनी फिल्म के गानों में गाने गाने का प्रस्ताव दिया। जावेद अख्तर ने गाने के बोल लिखे, जबकि अनु मलिक ने उसे कंपोज किया। मेरे दुश्मन मेरे भाई गाने को हरिहरन ने गाया था। ये फिल्म आलोचकों की सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 13 जून 1997 को दुनिया भर में रिलीज हुई और इसकी कहानी, निष्पादन, पैमाने, युद्ध, निर्देशन, पटकथा, प्रदर्शन और साउंड ट्रैक के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। इसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत नतीजे हासिल किए। इसका अंतिम घरेलू शुद्ध कुल 394 मिलियन और दुनिया भर में संकल्प कुल 655.7 मिलियन था। इसे बॉक्स ऑफिस द्वारा ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया।
ये भारत में 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। लेकिन अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो ये दिल तो पागल के बाद साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बॉर्डर ने अलग अलग पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार जीते। इसने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। इसे 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 11 नामांकन मिले, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म जेपी दत्ता के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। अन्य नामांकनों में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और राखी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। इसने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित कलाकार, जावेद अख्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और हरिहरन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष शामिल है। संजय दत्त जिन्हें फिल्म के लिए साइन किया गया था, बाद में जैकी श्रॉफ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि पूर्व में जेल की सजा हुई थी। जूही चावला को तब्बू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक छोटी सी भूमिका नहीं करना चाहती थी। मनीषा कोइराला को फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसी कारण से उन्होंने इसे छोड़ दिया। अजय देवगन, सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, यहाँ तक कि अक्षय कुमार, सभी को अक्षय खन्ना की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन सलमान खान ने कहा कि वह फिल्म के लिए तैयार नहीं थे, तो वहीं आमिर खान ने कहा कि वह इश्क में व्यस्त थे। सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने अज्ञात कारणों से इनकार कर दिया था, जबकि अजय देवगन ने इनकार कर दिया था क्योंकि वह मल्टी स्टारर फिल्म में शामिल नहीं होते हैं। सुनील शेट्टी ने पहली बार प्रस्ताव मिलने पर मना कर दिया था, लेकिन दोबारा संपर्क करने पर वह भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए। जेपी दत्ता पहले सपना बेदी की भूमिका के लिए सोनाली बिंद्रा को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन सकी। निर्माण और फिल्मकान के दौरान भारतीय सेना, वायुसेना दोनों ने लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन, राइफल और मशीन गन के साथ साथ वर्दी और रणनीति प्रदान की। चीनी मूल के पाकिस्तानी टाइप 59 जैसे दिखने वाले T-55 टैंक, 70 के दशक के हथियार जैसे ब्रेन मशीन गन, MMG RCL और SLR, साथ ही होंकर, हर्ट्स और MiG-21 जैसे वायुसेना के विमान भी दिखाए गए। सभी कलाकार विशेष रूप से सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ बेहद ही उदासीन थे और इस तरह के महाकाव्य युद्ध फिल्म का हिस्सा बनकर उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे थे। फिल्म कान के बाद निर्देशन जेपी दत्ता ने कहा, बॉर्डर में विशाल कैनवास है जिस पर मैंने कुछ वास्तविक जीवन के पात्रों को जीवित करने की कोशिश की है। इसे राजस्थान के रेगिस्तान में वास्तविक स्थानों पर शूट किया गया था। मेरे लिए बॉर्डर एक युद्ध लड़ने जैसा था। तो वहीं अक्षय खन्ना द्वारा अभिनेत्री धर्मवीर के चरित्र का पृष्ठभूमि भाग उत्तराखंड के रानीखेत में फिल्माया गया था। साथ ही दोस्तों, बॉर्डर जहां अपने टाइम पर 1997 में सुपरहिट के साथ साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वहीं हाल फिलहाल में सनी देओल बॉर्डर 2 के शूटिंग में काफी बिजी चल रहे हैं। अब बॉर्डर 2 भी बनाई जा रही है, जिसमें कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, काफी सारे स्टार इस मूवी में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, साथ ही 2026 में इसे फ्लोर पर लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बॉर्डर में काम कर चुकी एक्टर शर्बानी मुखर्जी के बारे में। आज वो कोलकाता में परिवार के साथ रह रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। साथ ही अगर आपने बॉर्डर देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको बॉर्डर 1997 की कैसे लगी। ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।